स्वागत दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जैसा मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हर एग्जाम में जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल से सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। पीसीएस, यूपीएससी, वनडे एग्जाम, कांस्टेबल, यूपीएसआई, किसी भी ऐसा एग्जाम, आरओ, एसएससी, जहाँ पर भी पूछे जाएंगे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लास्ट देखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। आज हम जानेंगे भाग नंबर 3। तो आपको पहला ये जानना चाहिए कि भाग नंबर 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम विस्तार से बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। पहले हम सीरियल वाइज हर एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में एक अनुच्छेद के अंदर जाकर अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 12। इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है राज्य की परिभाषा के बारे में। इसमें यह बताया जाता है कि राज्य आखिर है क्या, राज्य में क्या क्या चीज़ों को मिलाकर राज्य बनता है, उसके बारे में विस्तार से बात किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से, हर एक अनुच्छेद को। पहले आप इस चीज़ को समझो और जानो, उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार। ये दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। कभी पूछे समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में बात किया गया है, इस चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे पहला है अनुच्छेद 14। इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है कानून के समक्ष समानता। अब बात किया जा रहा है अनुच्छेद नंबर 15। इसमें बात किया जा रहा है धर्म, जाति, लिंग, स्थान यानी कि जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में दोस्तों बात किया जा रहा है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दोस्तों समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। और कभी पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो जैसा हम लोगों ने बात किया ये भाग नंबर 3 में है। ठीक है, तो आपको इतना जानकारी हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं। अब इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। ठीक है, अब पहले हम अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे। 19 में दोस्तों बात किया जा रहा है कि इसमें कहा गया है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में है। अब 19 में भी 6 पार्ट हैं, हर एक पार्ट को आइए जानते हैं। पहला है अनुच्छेद 19A। इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपको मालूम होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G में है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको एक बात ये मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है उसमें सिर्फ 19 के बारे में जाना है। अब 20 जानेंगे, 21 जानेंगे और 22 जानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 20 में बात किया जा रहा है अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये तो था अनुच्छेद 16 से, नहीं माफ करिए, अनुच्छेद 19 से 22 तक का। ठीक है, जिसमें हम लोग बात किए हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। ठीक है, जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक आता है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इसमें है अनुच्छेद 23। इसमें बात किया जा रहा है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रतिषेध। यहाँ पर ध्यान देना, क्या कहा गया, कारखानों आदि भारी काम, यानी कि अगर 14 साल से कम का बच्चा है और वो कारखाना या फिर कोई डेंजरस जगह पर काम कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 14 साल या उससे कम का है और वो कहीं छोटी मोटी जगह पर ऐसे नॉर्मल काम कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या बात किया गया है, कारखानों तथा आदि भारी काम, जैसे कि जो डेंजरस चीज़ है। ठीक, तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जो कि 23 से 24 तक था। ठीक, अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 25। इसमें कहा जा रहा है कि अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर यानी कि टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है, इसकी बात की गई है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसमें 29 में बात किया जा रहा है अनुच्छेद नंबर अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये चीज़ ध्यान देना, क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 32 में, और वही चीज़ है संबंधित है अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान, ठीक है। ये हो गया अनुच्छेद नंबर 32, ठीक। अब आइए हम क्या बात करेंगे, अब बात करने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 33। इसमें है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 से सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद नंबर 35 में, जो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। तो दोस्तों ये तो फिलहाल हम लोगों ने बात किया मोटे मोटे तौर पर कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ बातें कही गई हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि हर एक अनुच्छेद यानी कि 14, 15, 16 को विस्तार से बात किया जाए। इसके बारे में हम लोग अलग वीडियोस में विस्तार से बात करने वाले हैं, अच्छे तरीके से बात करेंगे। वो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। इसमें सिर्फ हम लोगों ने आर्टिकल जाना है, अनुच्छेद जाना है, कि आपको एग्जाम में अगर याद करना हो, किसी चीज़ को तैयारी करना हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में। तो आपको उसके लिए ज़रा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये जाना मौलिक अधिकार के बारे में। और ये था 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक हम लोगों ने जाना हर एक चीज़ के बारे में। अगली वीडियोस में हम जानेंगे भाग नंबर 4 के बारे में, फिर भाग नंबर 4A के बारे में। इसी तरह हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।